गुड इवनिंग क्लास 6। अब हम कैलकुलेशन इन एक्सेल शीट देख रहे थे कंप्यूटर में, और मेरे हिसाब से मैंने आपको ऑटो सम तक पढ़ाया था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एक्सेल शीट में फंक्शन क्या होता है और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फंक्शन का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, और कुछ फंक्शन मैंने शायद पढ़ा भी दिया था कैसे यूज करते हैं। नहीं, ऑपरेटर पढ़ाया था ना मैंने, टेक्स्ट ऑपरेटर, और हाँ फार्मूला पढ़ाया था मैंने, फार्मूला क्या होता है। आज हम देखेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन होते क्या हैं, ये देखिए क्या लिखा है, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूला दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू परफॉर्म कैलकुलेशन एक्सेल। देखिए, जब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिनेरियो, आपको दो नंबरों को एक्सेल में ऐड करना है, ठीक है ना। तो उसको ऐड करने के लिए या तो मैनुअल लिख लीजिए आप जब एक्सेल शीट ओपन करेंगे, जब सिस्टम ऑन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको fx करके एक फार्मूला बार लिखा होगा। तो दो नंबरों को ऐड करना है, तो हमने कहा दो तरीका होता है, एक मैनुअली प्लस करके ऐड करिए, एक दूसरा होता तरीका, उसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन नेम इस्तेमाल करके सीधे आप ऐड करिए, वहाँ पे प्लस साइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो मैनुअली जब ऐड करना होगा तो मान लीजिए आपको A3 और B3 को ऐड करना है, तो फार्मूला बार में जाके आप फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू साइन देंगे, फिर ब्रैकेट में A3 प्लस B3 लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या दे देगा आपको, दोनों का सम देगा। तो यहाँ पे आप प्लस साइन लगा के ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनुअल एडिशन। लेकिन ये प्लस के जगह हम केवल एक वर्ड लिख दें, सम, SUM, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन, यूज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। उसी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, ये प्री डिफाइंड फार्मूला होता है। यहाँ पे आपको बस नाम देने की ज़रूरत होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नाम दे देंगे कंप्यूटर एक्सेल समझ जाता है सम क्या करना है, क्योंकि एक्सेल के भीतर सम का डेफिनेशन पहले से ही दिया गया है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडेड है। ठीक, तो फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूला दैट कैन बी यूज डायरेक्टली टू परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक, ऑल फंक्शन मस्ट बिगिन, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक्सेल सीट में चाहे आप फार्मूला लिखें चाहे फंक्शन लिखें, स्टार्ट हमेशा इक्वल साइन से ही होगा, वरना वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। ठीक, अब एक्सेल में जो फंक्शन यूज करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें देखिए एक फंक्शन नेम आता है। ठीक, एक फंक्शन नेम आता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के भीतर कुछ डेटा लिखते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं आर्गूमेंट। ठीक, वो डेटा क्या होता है, वो डेटा क्या करता है, एक्सेल को बताता है कि हमें इस नाम का इस्तेमाल करना है इस डेटा पे। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल दिया है, जब भी कुछ हमने कहा फार्मूला फंक्शन कुछ भी लिखेंगे आप इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल साइन लिखा, एक नाम लिखा है SUM, सम। ये सम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐड करना होता है। तो यहाँ पे फंक्शन नेम है, इसकी डेफिनेशन सम मतलब प्लस, ये चीज़ें कंप्यूटर के अंदर एक्सेल के लिए पहले से ही डिफाइन की हुई है, इसीलिए इसको प्री डिफाइंड बोला जाता है, सम। उसके बाद देखिए छोटा सा ब्रैकेट, इसको हम लोग कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट को मैथ में तो बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, कंप्यूटर की भाषा में याद रखिएगा इस ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। और अंदर देखिए A1, ये डबल जो बिंदु है, डबल बिंदु, इसको बोलते हैं कॉलन। ठीक, और कभी एक बिंदु एक कॉमा दिया था उसको बोलते हैं सेमी कॉलन। ये कॉलन A1 कॉलन A5। ठीक, तो इसको जो डेटा अंदर दिया इसको, इसी को बोलते हैं आर्गूमेंट। ठीक, ये आर्गूमेंट होता है, ये फंक्शन नेम, और ये पैरेंथेसिस। तो एक्सेल में लिखे जाने वाले जो फंक्शंस हैं, जो प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। ठीक, तो फंक्शन नेम क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन फॉर स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन वैल्यूज़। तो फंक्शन नेम एक नेम ऑफ फंक्शन होता है जो वैल्यूज़ पे कौन सी ऑपरेशन करनी है इसको डिफाइन करता है। आर्गूमेंट ये क्या होता है, ये सेल रेफरेंसेस होते हैं या फिर वैल्यूज होते हैं जो फंक्शन को दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि आप इस वैल्यू को इस्तेमाल करके ऑपरेशन करिए। ठीक है, और द आर्गूमेंट आर ऑलवेज रिटन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहे हैं, ये जो मैथ में जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं उसी को कंप्यूटर की भाषा में पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसके बीच जो डेटा लिखते हैं फंक्शन के साथ, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट। या कभी कभी जब आगे कंप्यूटर पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है, और ये फंक्शन नेम होता है।
और फंक्शन नेम लिख देने भर से ही हमारा काम हो जाता है। कैसे हो रहा है काम? क्योंकि इन फंक्शन नेम जो लिखा है ये प्री डिफाइंड है। अगर कैपिटल में SUM है तो आपको कैपिटल में ही लिखना होगा, क्योंकि एक्सेल के लिए पहले से ऐसा नाम दिया गया है। आप अपने मन से लिखेंगे तो एक्सेल आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। एक्सेल केवल उन्हीं फंक्शन को आइडेंटिफाई करेगा जो उसके भीतर पहले से प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, इन फंक्शन के नाम को आपको जानना होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखेंगे एक्सेल में फंक्शन इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये देखिए एक टेबल बनाया गया है, ये अर्थमेटिकल फंक्शन है और कुछ भी फंक्शन साथ में टेबल बना दिया गया है और जैसे ये नाम है वैसे ही नाम आपको लिख के इस्तेमाल करना है। ठीक, तो SUM सम फंक्शन है। सम फंक्शन मतलब मालूम है, दो एड्स ऑल द नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल। तो सम A1 कॉलन C1, ठीक, ये फिर एवरेज, ये क्या करता है, एवरेज निकालता है, तो उसका इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं। काउंट, ये क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग द न्यूमेरिक एंट्री, ये क्या करता है, काउंटिंग करता है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक ये काउंटिंग करके दिखाने काउंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मैक्स, ये दो वैल्यू के बीच मैक्सिमम कौन है उसको निकालता है, मैक्स A1 C1। मिनिमम उल्टा काम करता है, मिनिमम निकालता है। प्रोडक्ट, ये क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है। ठीक, ये फंक्शन के नेम है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट। ठीक, और इनको इस तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब फिर हम कह रहे हैं फार्मूला या फंक्शन जब भी एक्सेल में लिखेंगे हमेशा स्टार्ट इक्वल साइन से ही करेंगे। अब वो एक्सेल में कैसे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो देयर आर 2 वेज इन विच फंक्शन कैन बी यूज्ड। पहला, यूज द ऑटो सम मेनू। फॉर दिस सेलेक्ट द सेल नेक्स्ट टू द नंबर्स to perform calculations on and choose the appropriate function name from the auto sum menu। ऑटो सम मेनू, पीछे ऑटो सम दिखाया था हमने। फिर उसके बाद टाइप द एंड यूज द फंक्शन नेम, या फिर टाइप करिए फंक्शन नेम इस्तेमाल करिए। ऑटो सम में भी कई सारे फंक्शंस हैं, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं आप, नहीं तो आप सीधे सीधे उस सेल में उस फंक्शन नेम को टाइप करिए, इस्तेमाल करिए। ठीक है, वी विल यूज फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे आपको जो बुक में दिया गया सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम का दिया गया। ठीक, अब टोटल स्कोर कैलकुलेट करना। देखिए एक आपके पास एक्सेल शीट है जहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है, ओलंपियाड रिजल्ट लिखा है, नेम है, कंप्यूटर स्कूल में इतना है, मेंटल एबिलिटी में इतना, मैथमेटिक्स में इतना, टोटल स्कोर इतना। तो टोटल के लिए क्या कर रहा है, देखिए सम कर रहा है, यानी इन तीनों का सम टोटल स्कोर। उसके लिए क्या कर रहा है, इक्वल टू सम C3 to E3। तो सम कहाँ से है, C, ये C कॉलम का है, ये कौन से रो में दिख रहा है, C3। तो ये रेफरेंसिंग क्या हो गया, C3 इसका D3, इसका E3। तो C3 to E3 मतलब C से लेके E3 तक सम करना। इसका मतलब ये होता है, कॉलम का मतलब रेंज बताता है। अब एक बार लगा दिया फंक्शन, ठीक, आपको पीछे मैंने ऑटो फिल बताया था, एक बार हमने एक सेल पे लगा दिया, यहाँ राइट कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा रेक्टेंगुलर जो है बॉक्स नुमा दिखता है, उसको जब क्लिक करके ड्रॉ कर देते हैं तो ऐसा ही फंक्शन सब पे अप्लाई होता है, लेकिन रेफरेंसिंग बदल जाती है। तो यहाँ पे कौन सी रेफरेंसिंग हो रही है, आप देखिए यहाँ पे एम्परसेंड जो सिंबल था वो नहीं लगा है, तो इसको ये कौन सी रेफरेंसिंग है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। अगर एम्परसेंड लगता किसी के आगे तो बोलते हैं एब्सोल्यूट या फिर मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक, तो जैसे आप ड्रॉ करके कॉपी कर देंगे तो फंक्शन सब पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन रेफरेंसिंग इस वाले सेल के लिए C3 E3, इस वाले सेल के लिए C4 D4, ऐसे चलता रहेगा। इस तरीके से हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर एक्सेल शीट में फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आपको फंक्शन इस्तेमाल में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक, कि जब भी फार्मूला बार में आप फंक्शन या फार्मूला लिखेंगे तो स्टार्ट हमेशा इक्वल साइन से करेंगे। ठीक, फंक्शन का स्ट्रक्चर याद रखना आपको, फंक्शन का नेम जो पहले से प्री डिफाइंड होता है और साथ में पैरेंथेसिस, उसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके भीतर रेंज ऑफ सेल, जिस सेल पे वो फंक्शंस काम करने उनका सेल, वो डेटा देना, या तो डेटा दे दीजिए या सेल दीजिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इन सब का डेफिनेशन उसके नाम में पहले से दे दिया गया होता है। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद से क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक, वो मैं आपको करके कल दे दूँगा, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और चैप्टर 5 पढ़ाने के बाद फिर मैं आपसे थोड़ा थोड़ा करके पूछूंगा, जब रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, फिर मैं अगला चैप्टर लूँगा। और इस चैप्टर में क्या क्या डेफिनेशन है वो सभी यहाँ पे दिए हुए हैं। फार्मूला क्या है इसका, ऑटो सम, फंक्शन, रिलेटिव रेफरेंसिंग, मिक्स्ड रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग,
ये जो सेल रेफरेंसिंग वाला टॉपिक है इसको अच्छे से कवर किए रहेगा, इसमें मैं बीच बीच में पूछता रहूँगा। ठीक, थैंक यू।